रंग देवभूमि के कार्यक्रम में हम देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं और परिवेश से जुड़ी कई रोचक जानकारियां रोज आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है लाल बुरांस की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उनकी एक इकलौती सुंदर सी बेटी थी। बड़ी होने पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी होने के बाद हर तीज त्योहार के मौके पर किसान परिवार अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार करता। तीज त्योहार आते जाते रहते, लेकिन उनकी बेटी नहीं आई। शुरू में उन्होंने सोचा नई नई शादी है, इसलिए कामों में उलझ गई होगी। समय बीतता गया मगर उसकी बेटी नहीं आई। अब लड़की के माता पिता बहुत उदास और चिंतित रहने लगे। अपनी इकलौती बेटी को देखे बिना उनका हृदय कई आशंकाओं से भरा रहता। उधर बेटी भी ससुराल में काफी दुखी रहा करती। उसकी सास काफी निर्दयी थी। उसे दिन रात काम करवाती और आराम भी नहीं करने देती। वो दिन भर घर और खेतों के काम किया करती थी। फिर भी उसे अपने मायके जाने नहीं दिया जाता। वो जब भी अपनी सास से मायके जाने की बात करती, उसकी सास कोई ना कोई बहाना करके उसे मना कर दिया करती। उस लड़की के संपर्क में ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपने माता पिता का हाल चाल मालूम कर सके या फिर उसका संदेश उसके माता पिता तक पहुंचा सके। अकेलेपन में वो जानवरों की सेवा करने के दौरान उनसे ही अपने मन की बातें किया करती। उन्हें अपने मन की पीड़ा सुनाती और रोती रहती। उधर माता पिता भी अपनी इकलौती बेटी की चिंता में बीमार रहने लग गए। एक दिन बेटी को माँ का सपना आया। सपने में उसने देखा उसकी माँ बहुत बीमार है। उसकी माँ उसे बेचैन होकर याद कर रही है। अगले ही दिन उसने ये बात अपनी सास को बताई और मायके जाने का अनुरोध किया। इस बार सास ने उसकी बात मान ली और उसे मायके जाने के लिए हाँ कर दी। अगले ही दिन वो व्याकुल होकर अपने घर गांव के रास्ते पर तेजी से चल पड़ी। उसका मन अपने माता पिता को मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। शादी के बाद वो पहली बार अपने मायके जा रही थी। आज वो अपने माता पिता से मिलेगी, उन्हें अपने मन की सारी पीड़ा बताएगी। आज बहुत दिन बाद वो अपने माता पिता के घर पर कदम रखेगी। आज उसे अपने बचपन की वो सभी यादें ताजा हो जाएंगी जिसको वो हमेशा याद किया करती थी। आज वो उस घर आंगन में जा रही है जहां उसका बचपन बीता था। वो बस अपने मायके की ओर तेज कदमों से बढ़ रही थी। गांव दूर था, इसलिए उसके पहुंचते पहुंचते रात हो गई। जैसे ही उसने अपने घर के आंगन में कदम रखा, दूर आंगन से ही उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर चली गई। लेकिन ये क्या, उसके माता पिता दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। बीमार माँ और पिता दोनों ही बहुत कमजोर और निराश दिखाई पड़ रहे हैं। अपने माता पिता की ऐसी दयनीय स्थिति देख वो बहुत घबरा गई। उसने तो सोचा था कि ससुराल के दुख उन्हें बताएगी, मगर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही है। उस समय उसके माता पिता के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो इकलौती बेटी की ऐसी हालत देखकर वो अवाक हो गए हों। उन दोनों के चेहरे से ये झलक रहा था कि जैसे उन्हें अपनी बेटी की हालत देखकर समझ आ गया हो कि उनकी बेटी ससुराल में किन हालात से गुजर रही है। वे दोनों अपनी बेटी की ऐसी हालत देख स्तब्ध थे। उनकी आंखें खुली थी मगर मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। इतने समय बाद एक बेटी को अपने माँ बाप से मिलना भी तब हुआ जब उनकी हालत ऐसी हो गई। वो सोचने लगी, उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर तो उसके माता पिता को उसे अपने गले से लगा देना चाहिए था, मगर ये क्या, वो तो निशब्द बैठे हैं। बेटी ने उन्हें हिलाया। प्रतिक्रिया न पाकर वो बहुत घबरा गई। घबराकर वो अभागी बेटी अब अपने माता पिता को झकझोरने लगी, लेकिन होने कुछ और ही सोच बैठी थी। अपनी इकलौती बेटी की राह तकते तकते उसके माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। वही बताया जाता है कि कुछ समय बाद उसी वीरान घर में बुरांस का एक वृक्ष उगाया। उस वृक्ष पर बुरांस के 2 फूल खिले थे। अब बेटी हर वर्ष बुरांस खिलने के मौसम में अपने मायके आने लगी थी, तो बेटी बुरांस से भेंट करती और बुरांस से ही भेंट करके वो इतना अपनापन महसूस करती मानो वो अपने माता पिता से ही मिल रही हो। कहते हैं तभी से बुरांस खिलने के मौसम में बेटियों के अपने मायके आकर माता पिता से भेंट करने की परंपरा पहाड़ों में आज भी चली आ रही है।